विद्यार्थियों, आज जो है हम लोग इस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है पता है ना मोहन? ये है पत्ता। क्या है पता है ना मोहन? तो पत्ता है। ठीक है, पौधों का क्या है? पता है। और ये कितना महत्वपूर्ण है ये पत्ता किसी पौधे के लिए, केवल पौधे के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी, सभी जीव के लिए, सभी प्राणियों के लिए, जीव जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आज की क्लास में आप लोग जान पाएंगे कि इसका क्या भूमिका है। ठीक है, जिस तरह हमें खाने के लिए, भोजन के लिए रसोई घर में खाना बनता है ना, ठीक है, उसी तरह पौधे के लिए एक क्या होता है? रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है पता है ना? क्योंकि यहीं पे पौधों के लिए भोजन बनता है, तभी पौधा जीवित रहता है। और हम सभी को पता ही है कि अगर पौधे नहीं होगा ना तो फिर हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम लोग क्या, कोई भी जीव जंतु जो है जीवित नहीं रह पाएगा जब इस पत्ता में भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स को क्या क्या काम होता है, और पौधे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है भोजन बनाने के लिए। तो हम लोग इसके अलावे बनाते हैं फिगर, और फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये आपका जो है ना पेड़ से लगा हुआ स्टेम है। स्टेम का मतलब क्या होता है? तन्ना होता है। क्या होता है? तन्ना। ठीक है, ये तन्ना है। और तन्ना में से ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे जो पत्तों में टहनी बोलते हैं ना, टहनी, डांटी भी कह देते हैं इसको। तो स्टेम से लगा हुआ ये जो जड़ वाला भाग है ना, इसको कहा जाता है पर्ण आधार। क्या कहा जाता है? पर्ण आधार। इसको एक एक कर समझते जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, पॉइंट आउट करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से चालू हो जाता है क्या? ये पतई वाला पूरा भाग, पतई वाला पूरा भाग। अब ये देखिए तैयार हो गया। अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ बट इसका जो राउंड अप है वो तैयार हो गया। अब यहाँ से एक ऐसे जुड़ा होता है। क्या देखे ना आप लोग पतई में? बिल्कुल देखे होंगे। और अभी आपके सामने पतई रखे भी हैं, उसको हम दिखाएंगे, एक एक पूरे हिस्से को देखेंगे, पूरे भाग को देखेंगे। ये देखिए बीच वाला भाग जो है ना पूरा मोटा रहता है। कुछ जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है, रीढ़ जो होता है ना, रीढ़ पूरा शरीर को, पीठ को क्या रखता है? सपोर्ट करता है, टाइट रखता है। मान लो अगर रीढ़ नहीं हो ना, अभी पजरी नहीं हो, हड्डी ढटरी जिसको बोलते हैं, वो अगर नहीं होगा तो क्या होगा जी? हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे इधर उधर मुड़ते रहेगा शरीर। अभी क्या करता है? सपोर्ट करता है। उसी तरह पोतई को क्या करता है? ये सपोर्ट करके टाइट रखता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मध्य मध्य सिरा। क्या बोला जाता है? मध्य सिरा। इसके अलावा देखिएगा ऐसे इस तरह पतई में बना रहता है। ठीक है, इस तरह का लाइन बने हुए रहते हैं। ये भी क्या है? सिरा का ही भाग है जो मध्य सिरा से जुड़े हुए हैं। मध्य सिरा से जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, संरचना बना हुआ है। और ये जो है ना, ये सब संरचना जो है सभी तरह के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, सभी पौधों के पत्तों में पाया जाता है। संरचना हो सकता है कि किसी में मोटा और ज्यादा होता है, किसी में कम और पतला होता है, लेकिन सभी में होता है। और ये जो संरचना दे रहे हैं ना, इसको उपशिरा, इसको कहते हैं पार्श्व पार्श्व सिरा। ठीक है, पार्श्व सिरा जो ये मध्य सिरा देख रहे हैं, इससे कुछ पतला होता है। ठीक है, और ये आपको ठीक उसी तरह होता है जैसे हम लोग के शरीर में पंजरी बोलते हैं ना, ढड़री, ये पंजरी का हड्डी उसी तरह ये देखिए पंजरी का हड्डी जैसा कौन सा रोल कर रहा है, भूमिका निभा रहा है? पार्श्व सिरा। बीचे वालों को क्या कहेंगे? मध्य सिरा। इसके अलावा आप क्या देखेंगे विद्यार्थी? ऐसे ऐसे बना हुआ रहेगा पतला पतला। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये देखिए इसका, यहाँ देखिए ये वाला जो है ना, ये क्या हो गया? मध्य सिरा। सबसे पहले हम यहाँ क्या बताएं कि ये डंटी से लगा हुआ, स्टेम से लगा हुआ जो है, पेड़ के स्टेम तना से यहाँ जो बनता है, सिरा जुड़ता है, उसको कहते हैं पर्ण आधार। अब इसके आगे यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच वाले भाग को कहते हैं पर्ण वृत्त। पर्ण वृत्त कहते हैं। और पर्ण वृत्त के बाद जो है यहाँ पे पतई वाले पूरा हिस्सा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो देख रहे हैं ऐसे ऐसे पतला पतला, एकदम पतला पतला बना हुआ रहता है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को, ये भी जो है ना आपको थर्ड टाइप का सिरा है, और इसको बोलते हैं सिरिकाय। सिरिकाय बोलते हैं, सिरिकाय बोलते हैं, जो इसका बिल्कुल कोमल वाला पतला वाला हिस्सा है। तो ये सब तीन तरह के सिरा यहाँ पे दिख रहा है, मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और इसके बाद सिरिकाएं। ठीक है,
और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ई वाला जो हिस्सा है यानी कि पतई के ये वाला हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं नोक। नोक इंग्लिश में इसको टिप्स कहेंगे, टिप्स कहेंगे ना। और एक चीज और देखिएगा कि कुछ कुछ पतई में ऐसे बना होता है, कुछ में क्या होता है ना कि कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है, और इस तरह ऐसे बना रहता है, यानी कि पतई के किनारे वाले हिस्से में इस तरह का बना रहता है। आप आसानी से देख सकते हो, पुटुस का पतई होता है ना, उसमें आपको ये सब बहुत ज्यादा उठा हुआ मिलेगा और किसी में कम मिलेगा, लेकिन रहता सभी में है, याद रखिएगा। जैसे ये भी में देखिए, ये है ना बना हुआ ऐसे कोर, तो इसमें कहीं कहीं है बहुत हल्का हल्का, देखिए यहाँ देखिए यहाँ। और लेकिन पुटुस वगैरह वन तुलसी वगैरह के पतई में देख लीजिएगा तो बहुत मतलब ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो इसको जो ये वाला दिख रहा है ना, इसको कहा जाता है ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड। इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? ब्लेड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्लेड हो गया। अब देखिए कौन सा भाग बन रहा है भाई, तो इसमें देखिएगा जिस तरह हम लोग क्या है, सारे जानवर हो, पंछी हो, चाहे इंसान हो, क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो पौधे भी जीवित प्राणी हैं, तो फिर ये भी तो सांस लेंगे ना, जीवित चीजें हैं तो सांस लेंगे ना। तो सांस लेते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं नाक से, ऐसे लिए तो क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन लेते क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। वैसे ही पौधे इसका क्या करते हैं? विपरीत करते हैं। ये सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये नाक जो है ना, इन लोगों के लिए क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे जो है ना, पूरे पत्तों में क्या बना होता है? छिद्र बना होता है। ये छिद्र, छेदा कह लीजिए, तो ये छिद्र बना होता है। किस काम आता है भाई? तो ये छेदा जो है आपको सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए, सांस लेने और सांस छोड़ने के लिए, इसको क्या कहेंगे? उत्सर्जन क्रिया। हम लोग भी सांस छोड़ते हैं, उसको उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। उत्सर्जन करते हैं ना, अब ये उत्सर्जन कहते हैं इस प्रोसेस में कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लेता है, अवशोषित करता है, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये जो छोटा छोटा छिद्र जो है ना, इसको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको अस्टोमेटा कहते हैं ना, अस्टोमेटा कहते हैं, या इसको पोर भी कहा जाता है। पोर मतलब वही होता है छेदा। तो ये देख लीजिए, हम लोगों को गर्मी में पसीना जो है आता है ना शरीर से बाहर, तो ये जो रोआ है ना, बाल देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें रोआ के जड़तर छेदा होता है छोटे छोटे, इसको भी क्या कहा जाता है भाई? रंध्र ही कहा जाता है, और इससे पसीना निकलता है। वैसे ही यहाँ पे पत्तों में क्या होता है? रंध्र होता है, छोटा छोटा छेद। ये आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, इसे नहीं दिखेगा, समझे? इसको रंध्र कहते हैं। तो इस तरह पूरा पार्ट जो है इसका, एक पत्ता का तैयार हो गया। अब इसको हम समझेंगे कि पौधे में इसका क्या भूमिका होता है। तो चूंकि सभी पौधे कैसे होते हैं? हरा होते हैं ना। हो सकता है कि कुछ पौधे पीला आपको नजर आ जाए, जैसे हम देखिए दोनों तरह के पौधे आप लोगों को समझाने के लिए लाए हैं। ये देखिए कैसा है पतई, हरियर है ना जी, हरियर है। अब ये कैसन है? हरियर भी है और पियर भी है, ठीक। तो ये हरियर का दिख रहा है ना, हरियर, इसमें हरियर क्यों है पता है आपको ना? क्लोरोफिल के कारण। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरो क्लोरोफिल के कारण ये हरा है। किसके कारण? क्लोरोफिल। अच्छा, क्लोरोफिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्ण हरित। पर्ण हरित, या फिर इसको हरित लवण, लवक भी कह सकते हैं, हरित लवक ना। ये जो है ना पर्ण हरित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसको, किसके लिए? तो पौधों को भोजन बनाने के लिए। अब हम लोग आगे थोड़ा सा एक समीकरण बनाएंगे, जिसको प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया का समीकरण कहेंगे, जिसके माध्यम से भोजन तैयार होता है। सपोज दैट, मान लीजिए हम लोगों को किचन में अगर खीर बनाने की इच्छा हो, तो क्या करना होगा जी? तो वहां चाहिए ना पानी चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, काजू किशमिश चाहिए, छुआड़ा चाहिए, ये सब डालने के लिए चाहिए। वैसे ही इसको भी पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे इसमें आपको जो क्लोरोफिल पाया जाता है, या हरा वाला जो रंग द्रव है हरा, ये क्लोरोफिल के चलते ही हरा है। और इसमें क्या है? पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जहां जहां पीला है ना, वहां से क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित हो गया है ना, क्लोरोफिल अनुपस्थित हो गया। और जहां पे अभी क्लोरोफिल है, वहां पे कैसा दिखाई दे रहा है? हरा दिखाई दे रहा है। समझ गया ना? अब चलिए यहाँ पे एक जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण लेशन, इस क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण
चार चीजें आवश्यक है। चार चीजें कौन कौन है? पहला कि पहला कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? जल चाहिए, ठीक है, जल चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल के बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अच्छा देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है ना, ठीक उसी तरह भूमिका निभाता है जिस तरह की हम लोग घर में रसोई में गैस का भूमिका होता है, गैस सिलेंडर एलपीजी जलाते हैं ना पकाने के लिए, उसकी भूमिका है। उसी तरह सेम भूमिका है आपको यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश की भूमिका होती है। ये चार चीजें महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि पौधे को भोजन बनाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक इसका जो केमिकल इक्वेशन होता है, समीकरण, उसके बारे में। तो इसके लिए देखिए आपको चाहिए सी 6 मोल चाहिए CO2 का, CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितने मोल चाहिए? 6, यानी 6 दिया हुआ है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या है। प्लस इसमें चाहिए 12H2O, H2O का मतलब जल, और जल के कितने मोल चाहिए? तो 12 मोल चाहिए। और ये देखिए इसकी उपस्थिति कहां से हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्ते, ये जो रंध्र ने छिद्र, उसके माध्यम से श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जल कहां से मिलता है? यहाँ पे पत्ता पे कहां से आता है जल? तो उस पौधा के जो जड़ होता है ना, तो जड़ के माध्यम से, क्योंकि जड़, देखिए जड़ होता है ना, एक जड़ तंत्र वाहिका नल होता है ना, वहां से आपको जमीन से जड़, पौधे, जड़ जो है पौधों के लिए क्या उपलब्ध कराता है? वो आपको जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कहां से? तो जमीन से, मिट्टी से, ठीक है। और उसमें बना हुआ एक तंत्र होता है ना, वाहिका नली तंत्र होता है, जिसको विज्ञान की भाषा में जाइलम बोला जाता है। और जाइलम जो होता है ना, वो आपको तना, डाल, पतई, फल, फूल तक पहुंचा देता है। वो सब जो चाहिए जल, जमीन से, यानी कि जल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि चाहिए, वो पहुंचा देता है। तो इस तरह पतई में क्या पहुंचा देता है? जल पहुंचा देता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। और फिर इसके बाद क्लोरोफिल जो है यहाँ पे पतई में होता ही है ऑलरेडी, क्लोरोफिल ना। और यहाँ से मिल जाता है आपको सूर्य का प्रकाश। कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिल जाता है। सूर्य, चूंकि किसी भी पौधे को अच्छी तरह से उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश के सामने होना बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो भोजन बना सके। और इसके बाद हम लोगों को देखिए यहाँ चारों चीज हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 6 मोल के साथ, इसके बाद जल हो गया, इसके 12 अणु हुए, इसके बाद क्लोरोफिल यहाँ उपस्थित है पतई में ना, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश ऊपर से मिल जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिजल्ट मिलता है? तो इससे रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है आपको C6H12O6, इसके अलावे 6O2 प्लस 6H2O मिलता है। ये देखिए अब उससे जो बनता है चीजें, वो बनता है सबसे पहला यहाँ पे देखिए आपको ये जो मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वो रहा है ग्लूकोज, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही चेंज हो करके और कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है पौधा में, ठीक है, पौधा में संचित हो जाता है। किस रूप में? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। और ये मुख्य जो भोजन का घटक हुआ पौधों के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट हुआ। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहते हैं, ये हुआ। और यहाँ पे देखिए आपको 6O2 मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के 6 वो अणु जो है पता क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के बाद विमुक्त करता है, यानी कि छोड़ता है। और वही ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग? सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमें आवश्यक होता है जीवन के लिए। कहते हैं ना कि श्वास ही जीवन है, तो फिर ये जो श्वास जो है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वास में, तो ये मिल जाता है, पेड़ पौधे देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, आपको देख रहे होंगे कि ये 6 जो है जल का यहाँ पे अणु है, तो ये आपको जल है।
तो चूंकि देखिए यहाँ पे समीकरण में क्या दिखाया गया है कि जल के कितने अणु अंदर अवशोषित करता है पता, तो 12, 12 में से 6 अपने काम के लिए रखता है और 6 जो है ना विमुक्त कर देता है जल के रूप में। जो आपको वाष्पीकरण होता है, इसमें वाष्पीकरण भी होता है पतई में, तो वाष्पीकरण के रूप में क्या है 6 गो जल का अणु विमुक्त कर देता है। इसी तरह जो है ना भोजन तैयार होता है। कहीं कहीं आप ये भी देखिएगा किताब में लिखा हुआ, बुक में या और मिल जाएगा जगहों में, कि जो रासायनिक समीकरण इसका आपको मैंने यहाँ बताया, ठीक उसी को इस तरह भी, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O, और इसके बाद अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में, और इसके बाद प्राप्त क्या होता है प्रोडक्ट, तो 6CH12O6 प्लस 6O2, इतना ही दिखाया जाता है। इतना ही क्यों दिखाया जाता है भाई, क्यों? क्योंकि जो यहाँ देखिए यहाँ पे 12 अणु है जल की, जबकि यहाँ पे 6 ही अणु है। तो चूंकि 6 जो है ना विमुक्त कर देता है, उसको यहाँ पे विमुक्त भी नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब कि इनपुट भी नहीं दिखाया जा रहा है और आउटपुट भी नहीं दिखाया जा रहा है। तो इतना से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्लूकोज प्राप्त हुआ, ग्लूकोज प्राप्त हुआ, और यहाँ पे जल प्राप्त हुआ ना, जल सॉरी ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने अणु, 6 गो अणु प्राप्त हुआ। और ये पूरे जो आपको यहाँ पे बताए कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपको भोजन के रूप में संचित हो जाता है, और फिर इसमें बना हुआ, पौधों में बना हुआ वाहिका नाली तंत्र जो होता है, वो पौधों के सभी भागों में, जड़ में, पतई में, फल में, फूल में, अन्य डालियों में ये भेजने का काम करता है। जैसे हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का संचार होता है ना शरीर के अन्य सभी भागों तक, वैसे ही इसमें ये जो इसका भोजन है वो तैयार हो जाता है। और इसी को हम लोग, यानी कि हम लोग किसी न किसी रूप में तो पौधे के सभी लगभग भागों को खाते हैं ना, किसी से कुछ और मिलता है, किसी से और कुछ, जैसे किसी पौधे के फल खाते हैं तो किसी का फूल खाते हैं, तो किसी का तना खाते हैं, तो किसी का जड़ खाते हैं। जैसे मान लीजिए शकरकंद खाते हैं, गाजर मूली खाते हैं, क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं ना जी, और तना भी खाते हैं, प्याज वगैरह क्या खाते हैं, तना खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, फूल खाते हैं, साग खाते हैं ना। तो ये सब हर पार्ट को खाते हैं, जो यहाँ से जो भोजन अपना बनाते हैं, इसीलिए। और इसी के लिहाज से विज्ञान में इसको क्या कहा जाता है, प्रथम उत्पादक, प्रथम उत्पादक। इसको स्वपोषी भी कहा जाता है पेड़ पौधों को, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और बाकी पूरे जो जीव है ना इन पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल नीलांबर पीतांबर एकेडमी में देख रहे हैं, तो फिर इसको विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप इसमें और भी डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसी तरह की जानकारी के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।